है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। निकाय चुनाव में भाजपा से टिकट न मिलने से खफा रागिनी छत्रपाल शर्मा ने पार्टी के 2 नेताओं के खिलाफ आवाज की बुलंद। मीडिया के सामने छलका दर्द। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई संपन्न। 6 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाएं देखने गए कलेक्टर, एसपी और एसडीएम। और शनिवार के दिन हाईवे पर राकेश धानक का मिला शव। मृतक की मां ने प्रेमी और प्रेमिका पर सल्फास देकर हत्या का लगाया आरोप। दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। अब खबर विस्तार से। नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा से वार्ड के चुनाव हेतु पार्टी से टिकट न मिलने से नाराज रागिनी छत्रपाल शर्मा द्वारा माधवगंज क्षेत्र स्थित शिव मंदिर के सामने मीडिया के सामने अपनी बात रखी गई और अपना दर्द छलका। भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और आरोप भी लगाए और कहा कि हम भाजपा के हैं और भाजपा में रहेंगे। भोपाल जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने की बात भी कही। सुनिए आप क्या कहना है उनका। बहुत जल्दी मेरा नाम श्रीमती रागिनी छत्रपाल शर्मा है और आज का कार्यक्रम है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जिले की मंत्री हूँ और पहले भी मैं पदों पर रह चुकी हूँ। पूर्व में अपने ग्राम की सरपंच रही हूँ। इसके बाद में 2015 में जनपद सदस्य रही हूँ और अब 3 बार मैं भारतीय जनता पार्टी से संगठन से मैं जिला मंत्री हूँ। आज मेरे साथ जो धोखा हुआ है मैं उसके लिए भोपाल जा रही हूँ क्योंकि यहाँ तो कोई सुनता नहीं है। हमारे साथ मेरे प्रभारी बने थे श्याम सुंदर शर्मा मेरे चुनाव के समय जनपद में, तब भी उन्होंने मेरे साथ धोखा किया था। मेरे 4 वोट खरीद कर उन्होंने राकेश कटारी को दे दिए थे और राकेश कटारी कांग्रेस के थे, उनको दे दिए थे हैं और मेरी तब भी कोई सुनवाई नहीं थी। मैंने इसकी बात मैंने अरविंद मेनन के पास तक रखी, ऊपर तक मैंने इसकी जांच करवाई थी, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में आज हम झंडा उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मतलब है ऐसा करने से? और घर में बैठी जो महिलाएं हैं उनको टिकट दिया जा रहा है। आप ये बताइए, विधानसभा में हमने काम किया, लोकसभा में हमने काम किया, नगर पालिका के चुनाव में हमने काम किया। आज आप विदिशा के अंदर किसी से पूछो, रागिनी शर्मा किसी भी कार्यक्रम में आई हो नहीं आई हो। मैंने हर कार्यक्रम में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में काम किया है। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव लड़ा था तब मैं आदरणीय भाभी जी के साथ भी मैं गई, गांव गई, शहर मैंने काम करा और आज घर में बैठी महिलाओं को आप लोगों ने टिकट दे दिया। आप बताओ, प्रीति शर्मा को कौन जानता है? आज राकेश शर्मा ने विधानसभा में सपाक्स से लड़कर कितना विरोध किया था पार्टी का और उसी पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। ये कौन सा न्याय है? आप बताइए। क्या तैयारी है आगे ये तैयारी हमने आज यहाँ पर की है, लेकिन इन दोनों ने यहाँ से नाम सेट करे थे, आदरणीय मुकेश टंडन जी और श्याम सुंदर शर्मा ने। इनने अपने 4 साल से इन लोगों की 5 साल से लड़ाइयाँ थी। एक दूसरे को सांप नेवले की तरह देखते थे, ये नहीं थे। और अभी चुनाव आए तो ये एक हो गए और इन्होंने अपने टिकट बांट लिए। ये कौन सा न्याय है? कार्यकर्ता काम कर रहा है, तुम वहाँ बैठ के घर में बैठने वाली महिलाओं को टिकट दे रहे हो और हम कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। मैंने हमारी पत्नी रागिनी शर्मा ने सोशल मीडिया के थ्रू पूरे शहर से और पूरे कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि हम माधवगंज चौराहे पर एक कार्यक्रम करने के बाद पदयात्रा कर विवेकानंद चौराहे तक पैदल जाएंगे। इसके बाद भोपाल हम जाएंगे गाड़ियों से और माननीय बीडी शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे हम, क्योंकि हमें प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दी गई। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ग हूँ कि जो विदिशा में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, श्याम सुंदर शर्मा आप सब जानते हैं, जिन्होंने गिरीश वर्मा के लड़के को मरवाया और आप पता है केस चला, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। अभी इसके पहले एक ब्राह्मण परिवार के एक आदमी ने सुसाइड करी, उसको मरवाया, वो गुंडा है।
उसने क्या किया जो सब पूरा शहर जानता है। आज मैं भी जा रहा हूँ, मेरी पत्नी जा रही है, अगर मेरे को दोनों को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार ये दोनों नेता होंगे। आज मुकेश टंडन जी जिन्होंने की, मैंने उनसे कहा, हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी में जो काम कर रही है आप टिकट दिलाइए। कल भोपाल के बड़े संगठन के नेता ने संतोष शर्मा को टिकट दिया। आप बताइए कार्यकर्ता पोलिंग पे काम करते हैं, भोपाल के संगठन के नेता काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, मैं भी छत्रपाल शर्मा उपाध्याय परिवार से हूँ, हम जब तक नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, ये तकदीर बदलना चाहिए। आग मेरे सीने में भी है, आप सबके सीने में जलना चाहिए। ये विदिशा में जो हो रहा है, जो नेता जो कर रहे हैं, विदिशा में जो अत्याचार कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, वो सब दिखना चाहिए। क्योंकि विदिशा में भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर कर इन्हें प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके थ्रू कहना चाहते हैं, सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि देश की सरकार को बदल के रख देती है। मैं कहता हूँ विदिशा की सरकार को बदलो। और विदिशा में अगर महिलाओं की कदर नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी में टिकट लेने के लिए अगर भोपाल से, वो संतोष शर्मा कह रहा है कि भोपाल के संगठन के सबसे बड़े पदाधिकारी ने कहा है मेरा टिकट दो। आप बताइए क्या होगा? जो कार्यकर्ता काम कर रहा है उसका नहीं है, आप वहाँ से टिकट दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को अगर इस तरह से बर्बाद करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। कल मेरे पास कांग्रेस से आप रहा है 3 बार, लेकिन मैं नहीं टिकट दूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और इसी भारतीय जनता पार्टी में रहकर इन दोनों नेताओं का विरोध करूंगा। मेरे भारतीय जनता पार्टी से कोई विरोध नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी से हम इस्तीफा देंगे, न भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सबसे कि आप अगर अत्याचार सहेंगे तो अत्याचार करने वाले से बड़े अपराधी हैं। अगर अत्याचार सहोगे तो सहते रहो, लेकिन हम नहीं सहेंगे। और अगर आप मेरे साथ हो तो हम आपके साथ सदा खड़े। जो सामान्य वर्ग के ओबीसी को दिया गया, मैं संतोष शर्मा कहना चाहता हूँ, भट्ट परिवार है, आप ब्राह्मण हैं, सब देख लें, लश्करपुर के उनके मामा सगे प्रदीप शर्मा जो भट्ट है, पिछड़े वर्ग में है, आपने सामान्य में कैसे दिया? सिर्फ ब्राह्मणों को 2 टिकट दिए हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, ये भी ब्राह्मण में उपाध्यक्ष है, मैं भी ब्राह्मण मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आज ब्राह्मणों के साथ अत्याचार यहाँ विदिशा में कर रहे हैं 2 नेता मिलकर। एक यूपी का गुंडा श्याम सुंदर शर्मा हर किसी को मरवा दे, हर किसी को पटवा दे। अरे वो जिला सहकारी बैंक का क्या नाम है इसका, सचिन पूछ लो आप, ताम्रकार, आप पूरी मीडिया जानती है। सचिन ताम्रकार को इसने मार के वोट खींच के और अध्यक्ष बन गया बैंक का। लेकिन बैंक का अध्यक्ष बनने के बाद सभी मालूम है 50 लाख की जो उसको पावर था, उसमें 65 लाख उसने सैंक्शन करे। ये बता दीजिए, इसकी जांच नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी में उसकी इतनी पकड़ है कि हम दोनों की आज विदिशा भी भोपाल जा रहे हैं। हो सकता है कोई नेता हमसे ना मिले, क्योंकि उसकी इतनी पकड़ है। वो कहता है कि हितानंद शर्मा संगठन के मंत्री मेरे हैं, आप चले जाओ, जिसमें बस की हो तो जो करवा लें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विदिशा के 6 परीक्षा केंद्रों पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। एक्सेलेंस स्कूल, शासकीय गर्ल्स कॉलेज सहित अन्य परीक्षा केंद्रों पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा केंद्रों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी मोनिका शुक्ला, एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा व तहसीलदार पहुंचे। सभी ने व्यवस्थाओं के इंतजाम देखे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी की परीक्षा चल रही है मध्य प्रदेश की। इसमें हमारा कॉलेज जो है वह सेंटर है। इस सेंटर में 400 परीक्षार्थी थे, इसमें से 292 परीक्षार्थी उपस्थित हुए हैं, 108 एब्सेंट हैं। अभी पहला सत्र है और दूसरा सत्र 2 बजे से प्रारंभ होगा। वो भी इसी की परीक्षा पार्ट 2 रहता है उसका, तो यही बच्चे हाँ यही परीक्षार्थी देंगे। और परीक्षार्थी काफ़ी उत्साहित थे कि नया इनको जॉब मिलेगा रोजगार के। इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। बोरीपुरा क्षेत्र निवासी राकेश धनक, उम्र लगभग 28 वर्ष, कि शनिवार के दिन हाईवे पर लाश मिलने से सनसनी फैली। मृतक के परिजनों द्वारा प्रेमी और प्रेमिका पर सल्फास देकर हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं मृतक की मां के रो कर बुरी हाल है। उधर देखो, नहीं करना।
राकेश दानक पिता काशीराम दानक निवासी बरईपुरा कोतवाली विदिशा का है और प्राप्त जानकारी के अनुसार जो है जहर खाने से मृत्यु हुई है। मर्ग पंजीबद्ध किया गया, प्रारंभिक कार्रवाई जारी है। जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई नोट वोट भी मिला है क्या सर? नोट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मेरे पास उपलब्ध भी नहीं है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहन दानक है। क्या मामला हुआ है, क्या घटना घटी? ये कौन थी आपको? ये मेरा छोटा भाई था राकेश दानक, जिसे लगभग 7 महीने से कोई लड़की परेशान कर रही थी। वो बोल रही थी कि आपका बच्चा है मेरे पेट में 1.5 महीने का, या तो मुझसे बात करूं, नहीं तो फिर तुम पे 76 लगा दूँ। आए दिन धमकी दे रही थी। उसकी सगाई हो चुकी थी 30 तारीख को। तो इसने कहा भाई जो भी रिलेशनशिप अपना था वो ख़त्म कर दो, तुम्हारी साथ सगाई हो चुकी है, शादी होने वाली है। इसने कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकती ना उसे छोड़ सकती। फिर इसके मंगेतर ने भी फ़ोन लगा के धमकी वगैरह दी कि तू विदिशा छोड़ दे, नहीं तो 2-3 दिन बाद तू नहीं मिलेगा। फिर वो मिला ही नहीं है। फिर तो वहाँ मिला है झाड़ियों में। कौन सी जगह पर मिला? ये मिला था अपने आशीष बेयर हाउस से 100-150 पे कदम यहाँ अहमदपुर चौराहे तरफ जाते हैं ना अपन, सागर रोड तरफ, वहाँ पर। कैसी अवस्था में मिला? ये सब झाग माग निकल रहे थे इसके मुंह से और चोट मोट के निशान थे। ये कांटों में पड़ा था। कोई नोट भी मिला है उसमें? हाँ, 160 नोट मिला। क्या लिखा उसमें? अब ये तो नहीं पढ़ा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन द्वारा निकाय चुनाव में भाजपा से टिकट वितरण के मामले पर उन्होंने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। घटना के बाद काफ़ी भाजपा कार्यकर्ता बागी हो गए हैं, कुछ पार्टी छोड़ के गए हैं। क्या मनाने का प्रयास है? कोई कार्यकर्ता बागी नहीं होता। सबकी इच्छा रहती है कि स्थानीय चुनाव में सबकी भागीदारी हो जाए, सबको टिकट मिल जाए। हमारे यहाँ लगभग 600 ऐसे प्रत्याशी थे जो एलिजिबल थे वार्ड के पार्षद के लिए, मगर सीमाएं 39 पर निर्धारित हैं। स्वाभाविक है कि इसमें से कुछ कार्यकर्ता का जो है आक्रोशित होना स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो हर चुनाव में वो होती है। मगर समय रहते हुए सब जो है अपने आक्रोश के साथ आक्रोश निकाल कर सब पार्टी के मुख्य धारा से जुड़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कार्यकर्ता हैं जो अभी आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, वो निश्चित रूप से 1-2 दिन में उनसे सबसे बातचीत होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता बातचीत करेंगे, स्थानीय स्तर पर भी बातचीत होती है। मैं भी कई हमारे साथियों के संपर्क में हूँ। उनकी भड़ास निकलने के बाद निश्चित रूप से वो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ काम करेंगे। रागिनी शर्मा द्वारा भी एक पोस्ट डाली गई थी, कुछ मेरे को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। जिला मुख्यालय पर नगरीय चुनाव के चलते जमा हुए नामांकन फार्म की जांच के लिए महत्वपूर्ण बैठक रखी। सभी राजनीतिक दलों के जमा हुए नामांकन फार्मों की जांच चुनाव अधिकारियों ने की है और इस मौके पर सभी चुनाव के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और चुनाव चिन्ह भी दिए जाएंगे। इस संबंध में चर्चा की गई। और अभी यहाँ जो ट्रेनर बैठे हुए उनके मन में भी क्वेरी थी कि उसके संबंध में थोड़ा सा क्लियर कर दो। अच्छा, आपके बाजू मास्टर ट्रेनर बैठे, काफी इंटेलिजेंट आदमी, बताओ। बक्सर क्षेत्र झीलकुआ के पास हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु वार्डवासियों ने महलगांठ पर बैठक रखी। सभी ने मंदिर निर्माण हेतु सहयोग की बात भी कही। मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत।